नमस्कार दोस्तों। अलसाई रातों में बेफिक्र सुकून की तलाश और एक प्यारी सी कहानी। जी हाँ, एक और कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ विश्वजीत। नमस्कार। आखिरकार लकड़हारे ने जब मौत मांगी और मौत का देवता सामने आया तो फिर लकड़हारे ने क्या कहा, यही कुछ कहती है ये कहानी। तो लीजिए करते हैं शुरू। किसी गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। 70 वर्ष के करीब की उम्र थी उसकी। परिवार में कोई न था, बिल्कुल अकेला रहता था और जमा पूंजी के नाम पर भी उसके पास कुछ भी न था। स्वास्थ्य भी बुरी तरह लड़खड़ाया हुआ था, लेकिन बावजूद इसके उसे लकड़ियां तोड़ने रोज जंगल में जाना पड़ता था। यही नहीं, दिन भर की तोड़ी लकड़ियां उसे शाम को बाजार में बेचने भी खुद ही जाना पड़ता था। और कहने की जरूरत नहीं कि तब कहीं जाकर रात को उसे 2 निवाले नसीब होते थे। वाकई बड़ा कष्टपूर्ण जीवन था उसका। यह तो ठीक था, पर उसकी असली शामत वर्षा ऋतु में आ जाती थी। अक्सर तोड़ी हुई लकड़ियां भीग जाती और बेचने लायक न बचती। फलस्वरूप कई बार बारिश के कहर के चलते उसे 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़ता था। ये उम्र और ऐसा कष्ट, वो बुरी तरह थक गया था। अक्सर दुखी होकर प्रार्थना भी करता था कि हे मौत के देवता, तू मुझे उठाता क्यों नहीं है? मुझसे नाराज क्यों है मौत के देवता? तुमने मुझसे छोटे छोटों को उठा लिया, फिर मुझसे क्या दुश्मनी है तेरी? वाकई उसका दर्द उसकी प्रार्थनाओं में पूरी तरह झलक पड़ता था। लेकिन एक दिन कमाल हो गया। ऐसी ही हताश मनोदशा में उस दिन वह पेड़ के नीचे बैठकर फिर मौत के देवता को पुकार पुकार कर जीवन से मुक्त करने की प्रार्थनाएं कर रहा था। उसका एक ही रोना था कि मुझे कब उठाएगा तू। उधर अभी उसकी प्रार्थना जारी ही थी कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बूढ़ा चौंक गया। उसने पलट कर देखा तो एक विशालकाय मनुष्य खड़ा था। बूढ़े ने बड़ा चौंकते हुए उसका परिचय पूछा। उसने कहा, मैं मौत का देवता हूं। यहां से गुजर रहा था कि तुम्हारी दर्द भरी पुकार सुनी। वैसे तो तुम्हारा समय नहीं हुआ है, परंतु तुम्हारा दर्द देखकर मैं द्रवित हो उठा हूं। चलो, तुम्हें ले चलता हूं। बूढ़ा तो यह सुनते ही होश में आ गया। 70 वर्ष का अनुभव उसके साथ था। समझ गया कि गड़बड़ हो गई। बस उसने तुरंत रंग बदलते हुए मौत के सौदागर से कहा कि वह तो मैं 2-3 दिनों से भूखा था, सो बस यूं ही ऐसी बातें कह रहा था। बाकी मैं तो बहुत खुश हूं, और यह स्पष्ट समझ लो कि फिलहाल मेरा मरने का कोई इरादा नहीं। वह तो यूं ही क्रोधवश मुंह से यह सब निकल गया। अतः आज भले ही आपने दर्शन दे दिए, पर मेहरबानी कर भविष्य में तुम मुझे भूल से भी दर्शन मत देना। वैसे तो मैं आपको फिर कभी पुकारूंगा भी नहीं, परंतु यदि गलती से पुकार भी लूं तो भी मेरे पास मत आना। मौत के देवता ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर वो चलता बना। इधर इसके जाते ही बूढ़ा तरंग में आ गया। उसकी चाल ही बदल गई थी। आश्चर्य तो यह था कि इसके बाद फिर कभी उसने कष्ट का अनुभव ही नहीं किया। उसकी सोच और जीवन दोनों बदल चुके थे।
बाहर की दुनिया में सब कुछ वैसा का वैसा था, लेकिन फिर भी उसके भीतर सब कुछ पूरा का पूरा बदल गया था। क्यों? बस साक्षात मौत देखते ही उसे एहसास हो गया था कि और कुछ नहीं तो कम से कम जीवन तो है उसके पास, और जब जीवन है, एहसास जीवित है, तो फिर सब मिल जाएगा। और क्या चाहिए? तो दोस्तों, मनुष्य के लिए जीवन से बढ़कर कुछ और नहीं है, लेकिन मजा ये कि उसका भी महत्व उसे तब पता चलता है जब वो जाता दिखाई देता है। तो अपनी जिंदगी को अपने ही फलसफे के साथ जिएं, मौज करें, खुश रहें, सुकून के साथ चैन की नींद लें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।